हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द टेम्स आईएएस स्टैटिक। तो टेम्स आईएएस स्टैटिक में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम स्टैटिक के लिए भी चैनल स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता होगा कि हमारा करंट अफेयर्स का बहुत ही पुराना चैनल है जिसमें हम लगभग 4 से 5 साल से कंटेंट बना रहे हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स जो कि मैंने हो सका है, पॉसिबल रहा है, मैंने आपको लोग प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो सेम वही कोशिश हम करेंगे अब करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक पार्ट में भी। ये जो वीडियो है ये जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो है एक आपको चीज़ बताने के लिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक पार्ट यूपीएससी के लिए तो क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, विच बुक्स टू रीड, विच कंटेंट टू फॉलो। तो मैं टोटल आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगा बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को हम मद्देनजर रखेंगे एंड उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जैसे GS1 हो गया, आपका GS2 हो गया, GS3 हो गया एंड देन आपका GS4 हो गया। ये आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं और इन्हीं को अगर हम थोड़ा सब डिवाइड कर दें, जैसे GS1 में अगर हम हिस्ट्री वाला पार्ट ले लें, हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, जियोग्राफी वाला पार्ट हो गया, ये हो गया अलग से, और इसी को इसमें थोड़ा सोसाइटी का भी पार्ट आ जाता है, सोसाइटी वाला पार्ट भी GS1 में आ जाता है। GS2 में आपका पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, IR का पार्ट रहता है, ठीक है ना। GS3 में आपका GS3 वाले पोर्शन में आपका इकोनॉमी आता है, इकोनॉमी, और आपका साइंस एंड टेक आता है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट आ जाता है। GS4 आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे और फिर जो अलग से रेलिवेंट चीज़ें, जैसे कुछ अलग से चीज़ें हैं, जैसे GS1 में आपका एक पार्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हिस्ट्री का पार्ट है, देयर इज अ पार्ट ऑफ वर्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट ऐसा एक और एक अलग टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, देयर इज अ टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी योर कंप्लीट बुक लिस्ट आई थिंक। वो उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे हम पहले बात करते हैं, सब्जेक्टिवली बात करते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेता हूं। लेट मी टेल यू द कंटेंट फॉर हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री के 3 बेसिक पार्ट है जो आपके प्रीलिम्स के लिए हैं, जिसमें आता है एंशियंट, मेडाइवल और आपका आता है एक लास्ट मॉडर्न वाला पार्ट। इसके अलावा एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट आएगा जो मेंस में आएगा, वर्ड हिस्ट्री, एंड इसके अलावा एक पार्ट आएगा आपका आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का अलग से स्पेसिफिकली पार्ट आएगा। तो अगर आप मुझसे एंशिएंट की बुक लिस्ट पूछते हैं, अगर आप मुझसे पूछे कि एंशिएंट में कौन सी बुक या क्या रेफर करने का है, तो एंशिएंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि RS शर्मा नाम की किताब आती है, देयर इज अ बुक नेम्ड RS शर्मा, ठीक है ना। मैं हर बुक का आपको अल्टरनेटिव ही दूंगा। मिडाइवल के लिए आती है सतीश चंद्रा, ठीक है ना, सतीश चंद्रा। अब इन दोनों को मैं बोलता हूं, अगर आपने दोनों पढ़ लिया है तब तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सपोज करो आपने ये दोनों किताबें नहीं पढ़ी हैं तो फिर आप जा सकते हैं किधर, तमिलनाडु बुक्स की तरफ। तमिलनाडु बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर स्टडिंग एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु बुक्स अगर आप सर्च करें, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल रहेगी तमिलनाडु की जो बुकलेट्स हैं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। रेफर टू दीज बुक्स, दे आर वेरी गुड। रेफर टू तमिलनाडु बुक्स, दे आर वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। मॉडर्न के लिए जो बुक मैं सजेस्ट करता हूं वो सजेस्ट करता हूं फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है ना। प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आप रेफर कर सकते हैं। इसी से पेपर लगभग पिछले 2-3 सालों में तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो इसी बुकलेट से आए हैं। तो प्लासी टू पार्टीशन बहुत ही अच्छी किताब है अगर आप पढ़ सकें तो। और अगर कुछ लोग जैसे सवाल पूछेंगे कि सर स्पेक्ट्रम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, देखो क्या है कि एक किताब आपको इसलिए बड़ी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है ना। स्पेक्ट्रम से आपका मेंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, तो एक किताब आप बड़ी पढ़ लो, जैसे शेखर बंदोपाध्याय, या कोई बिपिन चंद्रा ही पढ़ना चाहता है तो बिपिन चंद्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रेफरेंस बुक आपको पढ़नी जरूरी है। उसके बाद स्पेक्ट्रम आप प्रीलिम्स के पहले केवल रिवाइज करने के लिए पढ़ सकते हैं, इसकी केवल आप समरी एडजस्ट भी पढ़ लें तो काफी चलेगा, बट एक मेन बुकलेट आपको पढ़नी रहेगी। तो शेखर बंदोपाध्याय फॉर द मॉडर्न। एंशिएंट मेडाइवल के लिए मैं तमिलनाडु बुक्स आपको बता रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है तो RS शर्मा, सतीश चंद्रा कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद अगर हम देखें, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो आर्ट एंड कल्चर का रहता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, 11th एनसीईआरटी आती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स नाम से किताब आती है, वो पढ़ लेना। इसके अलावा सीसीआरटी नाम की वेबसाइट है, सीसीआरटी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना। इसमें और जब आप एंशियंट पढ़ेंगे ना, यानी कि जब तमिलनाडु बुक्स पढ़ेंगे या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे एंशियंट की, मिडाइवल की, तो उसमें स्पेसिफिकली जो आर्ट के टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो कभी टेम्पल का नाम आया, कभी लिटरेचर आया, जैसे भक्ति लिटरेचर क्वेश्चन पूछा था इस बार, तो अगर लिटरेचर आपको दिख रहा है, या आपको म्यूजिक के बारे में दिख रहा है, या आपको टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में दिख रहा है, या आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में दिख रहा है, तो वो टॉपिक थोड़ा ढंग से पढ़ लेने के आपको। कहीं टेराकोटा फिगरीन्स के बारे में दिया है, कहीं कुछ दिया है ना, तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ ले तो दैट विल बी इनफ फॉर योर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये हिस्ट्री वाले पार्ट में थे हम। मेंस के लिए वर्ड हिस्ट्री का पोर्शन आता है, ठीक है ना। वर्ड हिस्ट्री के लिए अगर आप मुझसे पूछे वर्ड हिस्ट्री स्पेसिफिकली के लिए क्या करें, तो देखो क्या है, एक कोचिंग का कंटेंट भी अवेलेबल है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे वर्ड हिस्ट्री के लिए आप 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, 9th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय अर्जुन देव, राइटर कौन है, अर्जुन देव जी हैं, तो ओल्ड 9th एनसीईआरटी है बाय अर्जुन देव, वो बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि विजन का एक मेंस का कंटेंट आता है, विजन आईएएस का कंटेंट है मेंस का, जो कि वर्ड हिस्ट्री स्पेसिफिकली है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 9th की एनसीईआरटी ओल्ड जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन, मैंने ऐसे देखा था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था डीकोलोनाइजेशन पे। अब डीकोलोनाइजेशन वाला पोर्शन ज्यादातर हिस्ट्री की जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो सब छोड़ देते हैं, दे लीव इट कर देते हैं, और ऐसे में फिर क्वेश्चन जब आता है तो वहां पे नहीं बनता, इसलिए हमको थोड़ा सा डिटेल जानने की जरूरत रहेगी। तो दैट इज द रीजन कि मैं आपको अर्जुन देव रेफर करने के लिए बोल रहा हूं, तो वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज धीरे धीरे हम टॉपिक्स तो लेंगे ही, तो जो हमसे पढ़ना चाहे तो धीरे धीरे हमसे पढ़ते रहेगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो अभी तक हमने हिस्ट्री की पूरी बात कर ली है लगभग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो आता है जियोग्राफी का, ठीक है ना। तो अब जियोग्राफी में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो आपका फिजिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी, और दूसरी है इंपॉर्टेंट इंडियन जियोग्राफी, ठीक है ना, इंडियन जियोग्राफी। अगर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी नहीं है तो आप क्लास 11th और क्लास 12th इनमें दो एनसीईआरटी आती हैं, देयर आर 2 एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th एंड 2 एनसीईआरटी फॉर क्लास 12th, यानी कि टोटल 4 एनसीईआरटीज आर देयर। आप वो अच्छे से समराइज करके पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के लिए भी वो काफी रहेगा, बहुत ज्यादा उसके बाहर का नहीं आता है, इसलिए आप ये दोनों चाहिए। और थोड़ा करंट अफेयर्स में जैसे मानसून या वाला पार्ट है, जिसमें मानसून, साइक्लोन और आपका जो डिजास्टर वाला पोर्शन है वो तो आपका करंट अफेयर से ही आता है। जैसे इस साल सुनामी का उन्होंने पूछा है ना, सुनामी पे क्वेश्चन था, इस बार एक क्वेश्चन वॉल्केनो पे भी पूछा, जो भी डिजास्टर्स आ रहे थे। तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब मेंस के लिए एक सोसाइटी वाला पोर्शन है, जैसे सोसाइटी का क्या आप करेंगे, तो एक किताब केवल आती है राम आहूजा की, देयर इज अ बुक बाय राम आहूजा, देयर इज अ बुक बाय राम आहूजा, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और वो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज मोर देन इनफ, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया करके किताब आती है बाय राम आहूजा, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो अगला सब्जेक्ट आपका आएगा यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का, मेंस भी है ना इसमें, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं आपको बता दूं। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे तो ज्यादातर आपको करंट बेस्ड ही रखना है, जैसे वॉल्केनो हो रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, उनके बारे में समझ लिया, उनकी कोई एडवाइजरी आई है, साइक्लोन्स आते रहते हैं, साइक्लोन्स का समझ लिया, उनकी कोई एडवाइजरी आई कि नहीं आई है, अर्थक्वेक देख लिया, इंडिया में अर्थक्वेक जोन्स कौन कौन सी है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन से हैं, मेजर जो डिजास्टर्स, ये आप गूगल करके भी अलग अलग से भी पढ़ सकते हैं, है ना। या फिर आप एक साथ कोई, जैसे एनसीईआरटी में डिजास्टर के बारे में दिया हुआ है, एनसीईआरटी आती थी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत वैसा टॉपिक है, करंट पे थोड़ा निगाह रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट आ रहा है उसको कर लीजिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अभी हमने सोसाइटी देख लिया, डिजास्टर में, अब हम इन्वायरमेंट वाले पार्ट पे आते हैं। एक साथ चल रहा है इसलिए मैं आपको इन्वायरमेंट पहले बताता हूँ, क्योंकि जियोग्राफी जैसा ही इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 12th की
क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक आती है, बायोलॉजी की बुक, उसमें 5 यूनिट्स दिए हैं, 5 यूनिट्स अलग अलग हैं विच आर रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, वो अच्छे से कर लीजिए। फिर शंकर आईएएस की बुक आती है। शंकर आईएएस की बुक से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गई, इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम जैसे पिरामिड्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ें हो गई, कोरल हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, रामसर साइट हो गया आपका, ये अलग अलग जो अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 ये साइट्स हो गया, उसी में आपका मेजर जो कन्वेंशंस हुए थे वो पार्ट है। तो इस तरीके से वर्बैटिम मतलब आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है शंकर आईएएस, लेकिन उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स, इनफैक्ट एक वीडियो मैंने आपको बनाया भी है कि शंकर आईएएस बुक के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में अगर आप देखें आज तो मैं उस वीडियो की लिंक में डाल रहा हूँ कि शंकर आईएएस के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो कौन कौन से चैप्टर्स भी मैंने उसमें बताए, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मूव करते हैं थोड़ा अपने नेक्स्ट जीएस वाले पार्ट पे आते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे पॉलिटी के लिए, ठीक है ना। देखो पॉलिटी के लिए 2 किताबें हैं, एक किताब है लक्ष्मीकांत की किताब आती है ना, और दूसरी किताब थोड़ा कम नोन किताब है जो कि हमारे द्वारा ही लिखी गई है, इंडियन पॉलिटी डिकोडेड, इंडियन पॉलिटी डिकोडेड। तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़िए तो गिव अ चांस टू इंडियन पॉलिटी डिकोडेड, इट विल कवर एवरीथिंग, मतलब ये आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देगी। तो वो लक्ष्मीकांत की किताब में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें जो वो लिखा गया वो बेयरैक्ट के हिसाब से लिखा गया है, मतलब कि वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके आपका लास्ट आर्टिकल तक चैप्टर्स उसने बना दिए हैं, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग और ये सब नहीं किया गया है कि वाई इंडिया चोज अ सोशलिस्टिक पैटर्न, या बहुत थोड़ा उसमें डिस्कशन नहीं किया गया है, वो आपको इंडियन पॉलिटी डिकोडेड में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग रेफर करना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी डिकोडेड कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू, यह अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे ही, दिस इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट ओनली, ठीक है ना। वेबसाइट है TEMSIAS.com, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत हो गया, इंडियन पॉलिटी डिकोड, इन दोनों में से कोई एक किताब, लक्ष्मीकांत है तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, ये पढ़िए जो भी आपको अच्छे लगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी, कुछ लोग जैसे इंडियन पॉलिटी डिकोडेड पढ़े हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। अब आईआर का कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आईआर की कोई किताब है क्या, कोई किताब नहीं है, इसको आप करंट अफेयर्स में रखिए, कीप इट करंट अफेयर्स बेस्ड, इससे ज्यादा कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नाम की एक चीज होती है, मतलब कि आप जितना कॉस्ट लगा रहे हैं उसके हिसाब से बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। अगर आप 1000 पन्ने पढ़ रहे हैं और इसमें आपको 2 नंबर की मदद मिल रही है ना, तो वो 1000 पन्ने पढ़ना बेकार है, बजाय इसके आप कुछ और दूसरा देखिए जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके फेवर में हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको आईआर की कोई किताब नहीं सजेस्ट करूंगा, जस्ट रिलाई ऑन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए आप टेम्स आईएएस यानी कि द एग्जाम्स मेड सिंपल का जो हमारा चैनल है उस पर जुड़े ही हैं, रोज का उसमें द हिंदू एनालिसिस होता ही रहता है, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और योजना कुरुक्षेत्र हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपका होलिस्टिक वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। ये हो गया पॉलिटी वाले पार्ट की बात। आगे हम मूव करते हैं थोड़ा सा स्कीम्स के लिए क्या किया जाए। स्कीम्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईयर एंड रिव्यू आता है, ईयर एंड रिव्यू आता है, हर मिनिस्ट्री का आता है और ये पीआईबी में अवेलेबल रहता है, उसको एक बार पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। ईयर एंड रिव्यू इज अवेलेबल ऑन पीआईबी, या फिर एक वेबसाइट है और जिसको हम बोलते हैं विकासपीडिया। विकासपीडिया इज वेबसाइट, ये भी अच्छी वेबसाइट है, काफी कंटेंट आपको स्कीम्स के और जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आते हैं वो आपको यहाँ विकासपीडिया में अवेलेबल हो जाएगा। तो विकासपीडिया इज अनदर गुड वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमी के लिए। अब इकोनॉमी एक बहुत ही वैसा टॉपिक है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करना है। इकोनॉमी के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूं, हमेशा सजेस्ट किया मैंने, वो याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे अभी आपका 1 फरवरी के बाद आ जाएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे इज अ मस्ट, इकोनॉमिक सर्वे इज अ मस्ट। दूसरा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है एनसीईआरटी, उसमें आपको जीडीपी ये सब कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। एक आती इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है ना।
तो क्लास 11th की ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारी किताब है, मोर देन इनफ रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ रहे हैं, मैक्रो। और अब किसी को अगर रेफरेंस बुक चाहिए जिसमें, तो इसमें एक रेफरेंस बुक आती है, संजीव वर्मा सर की एक रेफरेंस बुक आती है, बहुत ही पतली किताब है, 250 पेजेस के आसपास की किताब है। दैट इज मोर देन इनफ। तो ठीक है ना, एक रेफरेंस बुक भी मैंने आपको बता दी, बाकी आपको इतनी चीजें पढ़नी इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है साइंस एंड टेक का पार्ट। साइंस एंड टेक मैं बोलूंगा आपको स्ट्रिक्टली आप करंट अफेयर्स बेस्ड रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो रेसेंट टॉपिक जैसे बायोटेक हो गया, या नैनोटेक हो गया, या बिटकॉइन, ये सॉरी बिटकॉइन बोल रहा हूँ मैं, इसकी टेक्नोलॉजी जो होती है ब्लॉकचेन, ये आपका जितनी भी प्रेगनेंसी या जितने भी ये फर्टिलाइजेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो सब बहुत पूछता है ना, ये भी पूछता है यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा। फिर आपका एआई में कोई डेवलपमेंट हो रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें अलग से फोकस रखिए। और डिफेंस में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे डिफेंस में टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी, जैसे रैमजेट हो गया, स्क्रैमजेट हो गया, है ना, ये कुछ नए नए इंजन्स आए हैं। फिर जो मिशंस चल रहे हैं, ऑब्वियसली आते हैं मिशंस, तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपने अलग से कर लेनी है। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स और कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जिन पे ध्यान देने। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स। फिर से मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपको बता दिया है, फिर जो नहीं बताया बता दूंगा। हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, सोसाइटी बताया, पॉलिटी बताया, IR, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की अब बात करेंगे, ठीक है ना। लास्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इसके लिए एक है आपकी ARC रिपोर्ट। जब आप गूगल करेंगे केवल ARC रिपोर्ट ऑन एथिक्स, तो आपको मिल जाएगी एक एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC बोलते हैं, उसकी एक रिपोर्ट 4 है, जिसमें आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग एथिक्स। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी वो है अरिहंत की बुक आती है, रेफरेंस बुक जो लेनी है आपको अरिहंत की लेनी है, ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। आई थिंक रेड कलर का या येलो कलर का, आप देख लीजिएगा, इसका कवर है। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी को लेना है तो केस स्टडीज़ की कोई बुक ले लीजिएगा, केस स्टडीज़ की कोई बुकलेट ले लीजिएगा, या ऑनलाइन किसी कोचिंग का अगर कंटेंट केस स्टडीज़ का है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। दैट इज इट फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। तो ये आपका ओवरऑल कंटेंट रहेगा जो आपको करना है फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स प्लस मेंस, है ना। बाकी करंट अफेयर्स के लिए अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कि 2 न्यूज़पेपर 3 न्यूज़पेपर, तो करंट अफेयर्स के लिए आपका द हिंदू वैसे मोर देन इनफ रहता है। द हिंदू जो हम कंप्लीट करते हैं, उसमें हम इंडियन एक्सप्रेस के, IE के एडिटोरियल्स और जोड़ देंगे। मैगजीन्स में आप अभी योजना और कुरुक्षेत्र को लिमिटेड रखिए, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मैगजीन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑनलाइन वेबसाइट्स, कुछ लोग कंटेंट जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स अलग से हैं, जैसे IDSA की एक वेबसाइट आप रेफर कर सकते हैं। IDSA इज अ वेबसाइट। MPR, इसको हम बोलते हैं मंथली पॉलिसी रिव्यू। विकास पीडिया इज अ सोर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ सोर्सेज ऑनलाइन भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट लिस्ट क्या है कंटेंट की जो आपको रेफर करनी है। बुक लिस्ट, वेबसाइट लिस्ट, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे, एंड इतना ही कंटेंट आप अगर पढ़ते रहे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। कोई ऐसी वो नहीं है कि फिर कुछ और बचेगा आपका। तो यही सब कंटेंट लेकर के नेक्स्ट क्लास से हम आएंगे। अभी ये पहला वीडियो जिसमें ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है फॉर इंटायर यूपीएससी, हाउ कैन यू बिकम एन IAS ऑफिसर बाय रीडिंग दिस मच, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट टू यू पीपल, दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस